तो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम चर्चा करते हैं दुख और सुख के ऊपर। तो कहते हैं ना कि दुख भी हर इंसान के जीवन में और सुख भी हर इंसान के जीवन में पहचान नहीं कर पाता है हर आदमी, और बताना भी नहीं चाहता है। तो हम कहेंगे कि दुख वो नहीं होता जो दुख को देख के घबरा जाओ, और सुख वो नहीं होता जो कुछ धन आते और आप में अहंकार आ जाए। आपको अपनी लिमिट में रहना है, भगवान का भजन करना है। इस दुनिया में खाली हाथ आए ज़रूर थे, मगर खाली हाथ जाना नहीं है आपने। आप सुख को देख के मत इतने अहंकार में लीन हो कि आप दुनिया को ही भूल जाओ, उस परमात्मा को ही भूल जाओ। आपको किस उद्देश्य से उसने इस धरती पर भेजा है। आप धनवान बने हो तो पिछले जन्म में आप कहीं ना कहीं कुछ अधूरा छोड़ कर आए हो, कुछ अच्छा कर कर आए हो, जो इस जीवन में आप धनवान बने हो। कोई गरीब बना है तो वो भी कहीं ना कहीं अपना ऐसा कुछ छोड़ कर आया है, करके आया कि वो पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसा किया होगा जो आज इस जन्म में गरीब बना बैठा है। तो सब अपने कर्मों के अनुसार हैं। तो इस जीवन में जब आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है तो आपको इसलिए भेजा गया है क्योंकि आप अच्छे कार्य करो, अच्छे कामों में अपने आप को लगाओ, और किसी को देख के आपके अंदर अहंकार ना आए। हर इंसान आपके जैसा ही है, क्योंकि आप पैसे से ज़रूर अमीर हो, फ़र्क कुछ नहीं है। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। सब कुछ वो करता है, वो आप भी करते हो। बस फ़र्क इतना ही है कि आप एक कुर्सी पर बैठे हो, वो मेहनत मजदूरी कर रहा है। तो आप उसको कभी गलत नज़रों से मत देखिए, क्योंकि अगर इंसानियत उसे ही कह सकते हो जिसने गरीब को भी अपने समान समझा, उसे इज्जत दी समाज में। वो इंसान है, वो भगवान भी उससे खुश होते हैं। तो आपको वैसा बनना है, क्योंकि दुख आता है तो आदमी तुरंत घबराने लगता है, भगवान को गालियाँ देना शुरू कर देता है। तो मैं उनसे भी यही कहूँगी कि घबराना नहीं है, कैसी भी परिस्थिति हो आपकी। दुख सभी को होता है, रोते हैं आदमी, अपनी पीड़ा भगवान को सुनाते हैं। इंसान के सामने भी उसके आंसू निकलते हैं, क्योंकि दुख जो है अंदर से होता है ना, वो किसी के सामने निकालने से नहीं निकलता, अपने आप जाहिर होता है। तो उसके लिए किसी की मजाक भी नहीं बनाना चाहिए, किसी पर देख के हंसना नहीं चाहिए। और वो इंसान जो टूटता है ना अंदर से, तो उसकी पीड़ा को वो खुद ही जानता है, कोई नहीं जानता। और तुम पैसे वाले हो तो तुम्हारा पैसा किसी को मिलेगा नहीं। अगर देना चाहोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। मदद कीजिए दूसरों की, गरीबों की मदद कीजिए, गौ सेवा कीजिए, दान कीजिए, जीव जंतुओं की रक्षा कीजिए, उनको दान कीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए। तो मैं कहूँगी कि देखो, इस दुनिया में आप कुछ नहीं लेकर आए हो, जो भी लिया है सब यहीं से लिया है। तो ये मत करो कि हमने करा है, मेहनत करी है आपने। ये ज़रूर कहूँगी कि मेहनत करी है आपने, मेहनत से कमाओ, किसी की बेईमानी करके मत लो, किसी का मार काट करके मत लो, अपराध मत करो इस जीवन में, क्योंकि अपराधों की सज़ा आपको भोगनी पड़ेगी। और कोई भी आदमी आपसे जुड़ा है इस जीवन में, चाहे गरीब है अमीर है, किसी वजह से जुड़ा है, क्योंकि आपको जोड़ने का आपने किसी को नहीं जोड़ा, भगवान ने सब जोड़ा है आपके साथ, जिसको भी जोड़ा है। अगर किसी ने आपसे एक बात भी करी है कहीं रास्ते में, तो वो भी कहीं उसका अधूरापन रह गया था, जो इस जीवन में मिला है आपके साथ। तो कहते ना कि हर सेवा, हर चीज़ ईश्वर से जोड़ के देखिए, तो आपका मन भी प्रसन्न होगा और आप भी खुश रहेंगे। आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि आप सोचो कि इसके अंदर जो जीव छोटा सा रह रहा है वो क्या है। ये तो ईंट गारे का बना हुआ इमारत खड़ी है, इसको तो ढलने में देर नहीं लगेगी, कब ढल जाए। इसको तो आप सजा रहे हो, संवार रहे हो, तब तक चल रही है। गिराना उसी के हाथ में, आपके में नहीं है। बस यही कहूँगी कि सिकंदर की कहानी आपने सुनी होगी। सिकंदर इस दुनिया में आया था तो उसने बड़ी लूटपाट करी थी, बहुत लोगों को सताया था, उसने बेसहारा लोग बनाए थे, जिनके घर छीने थे, जिनका दौलत छीनी थी,
जिनका सब कुछ ख़त्म कर दिया था, और उसने ख़त्म उन्हीं का किया था, छीना उन्हीं का था जो अमीर थे। गरीबों को उसने कभी सताया नहीं था, गरीबों को तो हमेशा मदद करता था। जब वो मृत्यु के उस लास्ट स्टेज पर पहुंचा था तो उसने एक वैद्य जी को बुलाया था और वैद्य जी से कहा था कि वैद्य जी मेरा इलाज करिए, मुझे ठीक कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो वैद्य जी ने उससे एक बात कही थी कि आप दुनिया की दौलत खर्च करिए, कुछ भी करिए, आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपको ऐसी बीमारी है कि इसका कोई इलाज नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो उसने कहा वैद्य जी सारा कुछ ले लीजिए पर मुझे ठीक कर दीजिए। वैद्य जी ने कहा मेरे पास कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज केवल ईश्वर के पास है। ईश्वर की भक्ति करो, आपने वो करी नहीं अपने जीवन में, अहंकार बस। तो उसने कहा कि वैद्य जी मेरी आपसे एक ही बस इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी कर देना। वैद्य जी ने कहा क्या, कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को मेरी अर्थी से बाहर कर देना। तो वैद्य जी ने कहा क्यों, क्योंकि मैं ये शिक्षा इस समाज को देना चाहता हूँ कि इस समाज में रहकर, इस दुनिया में रहकर मैंने इतने लोगों को अहंकार व सताया, लूटपाट की, मैंने जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने बहुत गलत किया अपने जीवन में जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और आज मैं इस संसार से जा रहा हूँ तो कुछ लेके नहीं जा रहा। मैं चाहता तो मैं अच्छाई भी इस धन से बटोर सकता था, मैं लोगों का भला भी कर सकता था, पर मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे समझ नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मैं इसलिए इन लोगों को जो समाज में रह रहे हैं, जो संसार में जो पीछे छोड़ के जा रहे हैं, उनको ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में अगर आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य करो, आप बुराई मत लेके जाओ, अच्छाई लेके जाओ। जो मैंने नहीं कमाया वो आप कमा के ले जाओ, क्योंकि ये संसार में जीव आएगा और जाएगा। आया है अच्छे के लिए भेजा है, ईश्वर ने अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, मगर लेके क्या जा रहा है, बुराई की पोटली, वो नहीं करनी आपने। तो सिकंदर की शिक्षा से यही सीख मिलती है कि इस जीवन में आए हो, मनुष्य योनि में आए हो, तो कुछ पुण्य लेकर जाओ, धर्म के मार्ग पर चलो, अधर्म के मार्ग पर कभी नहीं। राधे राधे।